गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फार्मूला इन्वर्स का कंप्लीट किए थे। कुछ लेट हो गया, कोई बात नहीं है। तो हम लोग इन्वर्स का फार्मूला कंप्लीट किए थे और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम कुछ क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं, पहले उसके फार्मूला को प्रूफ करेंगे हम लोग और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको प्रूफ करना है, पहले वो हम कर लेते हैं जिसका यूज़ होगा फार्मूला में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। To prove that dy by dx is equal to 1 by dx by dx। इन जनरल देखने में तो ये लगता है कि इसको पलट करके यहाँ नीचे ला दिए होंगे तो बराबर हो गया होगा, जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा इन जनरल होता नहीं है। हम इस सब चीज़ों को प्रूफ कर लेते हैं। लेट मानते हैं y is equal to fx be any function which is differentiable in certain जो कि डिफरेंशिएबल है अपने सर्टेन इंटरवल में। नाम दे देते हैं इंटरवल का। लेट डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। हम लोग क्या किए कि डेल्टा वाई को स्मॉल इंक्रीमेंट और डेल्टा एक्स का स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिए। एक्स और वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये स्मॉल एक्स है, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो ये हाइट वाई है जिसको एफ एक्स कहते हैं, ये हाइट एक्स है। अब जो ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट एक्स एफ एक्स बन रहा है। क्लियर है? अब देखिए स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिए, तो ये जो दूरी छोटा सा आपको दिख रहा है ये डेल्टा एक्स है। अब वाई एक्सिस पर यहाँ तक तो हाइट वाई था, थोड़ा सा ले लिए तो ये डेल्टा वाई हो गया। अब इसको डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ा दिए और इसको भी आगे बढ़ा दिए, तो अब ये पॉइंट हमारा तैयार हुआ कि x के जगह पर अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ y था और y प्लस डेल्टा वाई। क्लियर है ना? तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। कहाँ मान लें? यहीं पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y जो था y में स्मॉल इंक्रीमेंट लिए डेल्टा y इज इक्वल टू एफ x, जहाँ पर है वहाँ डेल्टा x इंक्रीमेंट होगा। तो याद रखिएगा ये x प्लस डेल्टा x हुआ, यानी कि x में इंक्रीमेंट है, पूरे f में नहीं लगा देंगे, यहीं पे लगाएंगे। क्लियर? याद रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, घटाइए इसको, इससे घटाइए तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए ये चीज जो आपको दिख रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट माइनस
प्रॉपर फंक्शन बाय इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट जो उसके एंगल में हुआ, फिर पुराना वाला फंक्शन अपॉन जो इंक्रीमेंट था उसे डिवाइड किए। तो ये आप चीज देख रहे होंगे सब कोई सारे बैच में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी सारे बैच में दिए हैं, एक शाम 6 या 7 बजे बैच वाले को छोड़ करके। तो शाम 6 बजे वाले को छोड़ के सबको दिए हैं, और सबके पास ये लिखा हुआ होगा, ये चीज के बारे में सबके पास दिया हुआ होगा, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों में आया होगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स पहचान में आ गया होगा, दिए थे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स कोई पर्टिकुलर खास वैल्यू होता था जो छोटा वैल्यू हो, और डेल्टा वाई भी कोई खास वैल्यू होता था जो छोटा वैल्यू हो। हम कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब ये चीज जो है वो इधर आ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है इतना सा छोटा सा डिस्टेंस वो कम हो रहा है। जब वो कम हो रहा है और 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वो कॉन्साइड कर रहा है पुराने वाले x में, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। और कहीं भी थे कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था, तो इस हिसाब से हम लोग चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब ये बात समझ में आया कि ये जो स्मॉल छोटा सा इंक्रीमेंट होता है, छोटा सा डिस्टेंस होता है, उसको डिवाइड कर दें, लेकिन वो प्रॉपर 0 ये नहीं जाए, 0 के लगभग पहुंचे, प्रॉपर 0 जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर 0 ना जा करके 10⁻² का प्रयोग हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो dy बटे dx कैसे हुआ ये बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद नाव करके हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1। देखिए तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बाय 1 बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स। हाँ चलिए, हमको लग रहा होगा कि ये प्रूफ हो जाएगा, इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं और इसको क्यों लिख सकते हैं, बात को समझिए। ये डेल्टा वाई कोई डिस्टेंस है, कोई नंबर है, मान लीजिए वो पॉइंट में होगा, मान लीजिए कि 0.3 बाय 0.6, कोई दिक्कत नहीं है ये, इनटू इसको 0.6 बाय 0.3 इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये नंबर आएगा। अभी तुरंत बताए वो डिस्टेंस है, रियल नंबर x एक्सिस y एक्सिस से रियल नंबर को डिनोट करता है, जानते ही हैं। तो ये कट के देगा। अब इस चीज को 0.3 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 0.3 बाय 0.6 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब ये नीचे वाले चीज को जो 0.6 दिख रहा है, इसको टेंस करा देंगे 0 की तरफ, टेंस करा देंगे 0 की तरफ। तब ये देखिए तो हमारा इस तरह का चीज आ जाएगा कि नहीं, dy बटे dx, क्योंकि dy बटे dx वहाँ कुछ चीजें हम नहीं माने थे, वहाँ जो हम माने थे डिस्टेंस वो डेल्टा x माने थे। तो ये एक सिर्फ रास्ता निकला है हमारा वो चीज प्राप्त करने का। यहाँ पे तुरंत हम लोग लिमिट लगाएंगे, यही चीज समझाने के लिए ये चीज प्रूफ करना पड़ा हमको। तो इस यहाँ पे लगाएंगे लिमिट विच इम्प्लाइज दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और जहाँ जहाँ पे है ये चीज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx। क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ये चीज हमारा प्रूफ हो गया, इसका हम लोग यूज करेंगे। डेल्टा एक्स बाय ये यहाँ पे रखने में दिक्कत हो गया लगता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और ये यहाँ डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, डी वाई
यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो डेल्टा ए इतना हो गया, और यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है तो थोड़ा सा कि ये चीज़ पूरा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, ये चीज़ बटे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ बटे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, और ये फिर ये पूरा आ जाएगा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, और ये फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई। हाँ, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी क्लियर लिख लेंगे कॉपी में, फिर समझ चलिए। हम लोग आएंगे फार्मूला पे। फार्मूला नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1। Let y is equal to sin inverse x, implies that sin y is equal to x. By definition of by symbol of inverse, by symbol of इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय इस बात का डिस्कस किए थे। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to x, implies that differentiation of sin y with respect to y with respect to y, differentiation समझ में आ रहा होगा। यहाँ y यहाँ x मिलेगा नहीं, ये दोनों की मिलाए और अपने ढंग से ये लगाए, जिसको क्या कहते हैं, चेन रूल। इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x implies that sin का डिफरेंशिएशन cos y into, ये दोनों मिल गया तो ये हुआ sin का डिफरेंशिएशन cos, ये dy by dx is equal to इसका डिफरेंशिएशन 1, implies that dy by dx is equal to 1 by cos x, implies that dy by dx is equal to 1 by, देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको चाहिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो जहाँ कॉस थीटा हो, थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को मिला के मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जरूरत पड़ेगा अभी तुरंत। अब देखिए यहाँ पे implies that dy by dx is equal to 1 by root under 1 minus साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तो यहाँ साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी ये क्या रहा होगा, y रहा होगा, यहाँ पर भी ये क्या रहा होगा, y रहा होगा। बाय मिस्टेक लिखने में था,
ये इस साइड आया तो cos y हुआ, फिर ये इसमें फॉर्मूला में चेंज हुआ y हुआ। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर y देखिए तो साइन स्क्वायर y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में साइन y बराबर x, यदि यहाँ स्क्वायर हो जाए तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया फ्रॉम कितना से, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए डी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स x with respect to x is equal to 1 by root under 1 minus x square। दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। जो चीज लिखना था फॉर्मूला ऊपर में लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जो चीज ये है उसको y मान लिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स बाय सिंबल ऑफ इनवर्स ट्रिगो ये इधर आ गया और इधर x रह गया। इसके बाद अब इस दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d बटे डी एक्स लग गया, d बटे, अब देखिए यहाँ y है यहाँ x है तो मैच नहीं करता है, तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल लगा रहे हैं y या आपने मन से dy लगाए, जब नीचे लगाए तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये भी dy लगाए, पहले से dx था यहाँ पर वो लिख दिए। अब इज इक्वल टू ये सेम टू सेम रख दिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये y मिल रहा है इसलिए इसका एंगल जो तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, y हुआ। ये dy बटे dx रह गया इज इक्वल टू 1 है, dy बटे dx रह गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था या डिवीजन डिवाइड कर दिए, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे ये आ गया जो करते हो। अब इन चीजों को लिखने जा रहे हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसे नहीं टेंथ से ही लिख रहे हैं, ये जो करते हो रह गया। अब साइन स्क्वायर y, अब देखिए तो साइन y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, साइन y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके जगह पर लिख दिए, ये भी लाइन क्लियर हो गया। यहाँ सिर्फ ये काम किए, इसके बाद y क्या वैल्यू साइन इनवर्स x माने ही है, y बराबर साइन इनवर्स x, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने हैं, दोनों को एक ही मान लिए, अलग साथ में है, कितना लफड़ा करते हैं। तो ठीक है, चलिए तो ये दोनों चीज क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, रेंज याद रखिएगा, वो जो दिया हुआ था उसका डोमेन -1 से +1, उसका अर्थ है कि इसका वैल्यू -1 से +1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये भी समझ लीजिए कैसा क्यों होता है, यदि रूट अंडर 1 ये चीज हमारा रूट अंडर 1 माइनस यदि 2 का स्क्वायर हो जाए, -1 से या 2 से, चाहिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक हम 2 रख देते हैं वैल्यू, ये वाला वैल्यू रख देते हैं, 2 रख दिए, रूट अंडर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू रूट अंडर -3, ये हो गया कितना 3i हो गया, बताए थे कॉम्प्लेक्स 11 में पढ़ाए थे, रूट अंडर -1 इंटू 3 लिख दिए, और ये कितना, ये रूट अंडर 3i हो गया, इसका रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3 यानी कि i इंटू रूट 3, आयोटा हो गया, इनवर्स में आयोटा का भी हम लोग इनवर्स करने सीखेंगे, एमएससी में जाएंगे तब, अभी नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग ये चीज में -1 से +1 देते हैं, -1 से +1 कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो वो छोटी संख्या देगा, और 1 में घटाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, छोटी संख्या 1 देगा या उसे छोटा देगा, 0 आ गया तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो इस हिसाब से चीजों को आगे हम लोग करते हुए जाएंगे। चलिए आइए, दूसरा नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, में सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, देख लीजिए प्रूफ से पता चलेगा कैसा क्यों लगता है। प्रूफ, let y is equal to cos inverse x, चलिए बाय सिंबल ऑफ इनवर्स cos इधर आ जाएगा,
ये हो गया cos y इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y, चेन रूल लगा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में मिलाए और फिर ये अपने मन से लगाए यहाँ पर, और इसको आगे देते हैं। एक ही साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही साथ डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y इंटू ये dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ये माइनस इधर चला आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये साइन y नीचे चला आया। बात समझ में आया? ये माइनस यहाँ, यदि किसी को दिक्कत हो रहा होगा ना, सबको साथ में लेके चलते हैं। चलिए, ये पूरा गुना में था, भाग में चले आया। आइए, implies that dy by dx is equal to -1 ऊपर हो गया, ये रूट अंडर 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर है, साइन है तो यहाँ कॉस होगा, cos स्क्वायर y implies that dy by dx is equal to -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में cos y बराबर x दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर हो गया। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। implies that dy by dx is equal to -1, इस y की जगह वैल्यू भी रख देते हैं, y का वैल्यू भी क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू यहाँ दे देते हैं थोड़ा, y के जगह पे cos इनवर्स x लिख दिए, ये -1, ये जो का 1 माइनस x स्क्वायर। ये फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ये भी फर्स्ट ही लेके, जून पे सब का भी डिस्कस हम लोग किए थे कभी, और इधर भी हम लोग आ रहे हैं, देख लिए होंगे, सेम टू सेम आ गया जैसा हुआ। ये भी -1 से +1 के इंटरवल में होता है, ख्याल रखिएगा। आइए, इसके बाद 10 का इंटरवल ख्याल रखना है, याद रखना है। इंटरवल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, ऐसे बनता नहीं, इतना घुमा के नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बन जाए तो बस दिक्कत हो जाएगा। 3 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो होगा ये रियल नंबर होगा, बताए थे कि रियल नंबर और एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होता है। यदि x बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर का मतलब हुआ कि -∞ और +∞ को छोड़ करके, यानी कि ओपन इंटरवल -∞ टू ∞। यदि ये ∞ और ये क्लोज इंटरवल हो जाए, इसको ना समझेंगे कि ये गलत है, ऐसा बात नहीं है, ये भी सही है। ये आपका यूज होगा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन में, एक्सटेंडेड रियल नंबर कहलाता है ये, जिसमें -∞ +∞ इंक्लूड हो। ऐसा चीज सेमेस्टर फर्स्ट और एमएससी में यूज होगा, इसलिए इस चीज को कभी नहीं देखना है अभी आप लोगों को, बस यही चीज है। और इसी को रियल लाइन कहते हैं, जो ये आर हम लिखे हैं। आर को जरा डीप करके लिख देंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, आर के बगल में एक ठो लाइन दे देंगे। ये रियल नंबर का सेट है और उसका नोटेशन कुछ अलग होता है, जनरल अल्फाबेट के आर से अलग होता है। चलिए, ये इसका भी प्रूफ करें। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अब tan इधर ले आइए तो ये हो गया tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू x
is equal to differentiation of x with respect to x, differentiation of tan y with respect to चेन रूल में ये दोनों को मैच करते हुए जा रहे हैं। differentiation of y with respect to x, differentiation of x with respect to x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y बताए थे ना कि tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, sec स्क्वायर होता है, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज जो मिले तब ये वाला चीज मिल जाता है, ख्याल बताएंगे। और ये dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 implies that dy by dx is equal to 1 by sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर y इधर आते हैं, ये implies that differentiation of इतना with respect to इतना, sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये तो मालूम होगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sec हाँ देखिए तो sec स्क्वायर y, यदि यहाँ y है तो यहाँ भी y हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर y। जिनको दिक्कत हो रहा है वो सभी सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, 10th का ये सब। implies that dy by dx is equal to 1 by 1 plus tan स्क्वायर y मतलब x स्क्वायर, implies that ये चीज जो वैल्यू रखे फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ y का वैल्यू देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स x मान के ही चले थे, तो tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर, ये प्रूफ हो गया। Differentiation of sin cos tan cot, cot inverse x with respect to x is equal to minus 1 by 1 plus x square, ये भी दिखाए थे। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस शब्द जान रहे हैं, इसके cot के डिफरेंशिएशन में आता है, इसके फॉर्मूला में आया। देखिएगा sin cos tan cot sec cosec का जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे वहाँ भी cos के डिफरेंशिएशन में माइनस था, sin के डिफरेंशिएशन में नहीं था, फिर tan में नहीं था, cot में था माइनस cosec स्क्वायर x, और फिर sec में भी नहीं था लेकिन cosec में था माइनस cosec x इंटू cot x, तो अल्टरनेट माइनस प्योर डिफरेंशिएशन में था, तो यहाँ भी अल्टरनेट आ रहा है इन्वर्स वाले में भी, तो अल्टरनेट माइनस आने का वहीं से है, तो ख्याल रखिएगा अल्टरनेट माइनस वहाँ भी था, अल्टरनेट माइनस यहाँ पर भी। प्रूफ, let y is equal to cot inverse x by symbol of inverse cot y is equal to x, differentiation of cot y with respect to x is equal to differentiation of x with respect to x, implies that differentiation of cot y with respect to y, ये दोनों मिल नहीं रहा है, मिलाना है, चेन रूल कहते हैं मिलाने वाले काम को, डिवाइड इतना डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब cot का डिफरेंशिएशन माइनस cot का माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर y बताए थे, ये और ये तीनों मिलना चाहिए, फार्मूला cot का माइनस cosec स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय cosec माइनस cosec स्क्वायर y। अब देख रहे हैं ये जो माइनस है, ये माइनस ऊपर के तौर पर ले सकते हैं, implies that dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर 1 बाय
cosec square y implies that dy by dx is equal to -1 by root under 1 minus cot square y पढ़े होंगे cot square y cot square y ये 1 प्लस cosec स्क्वायर एक्स पढ़े होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर cosec स्क्वायर y है वहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर y लिख दिए, ये रूट वगैरह नहीं है, ये पीछे वाला नजरिया चल रहा था। चलिए implies that dy by dx is equal to 1 by 1 plus cot square y। cot के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x स्क्वायर और ये माइनस चल रहा था, ये माइनस चल गया। अगला लाइन implies that dy के जगह पर क्या लिखेंगे cot इनवर्स x with respect to x सेम टू सेम हो गया, ये रफ है is equal to -1 by 1 plus x स्क्वायर, ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया और ये भी फ्रॉम फर्स्ट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये रियल नंबर है, जानते हैं, कोई भी संख्या रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cot हो गया और sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos tan cot sec इनवर्स x with respect to x is equal to 1 by mod x root under 1 minus x स्क्वायर। प्रूफ, इसका डोमेन वही x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1 डिस्कस किए हैं इसका। चलिए लेट y is equal to sec inverse x implies that sec y is equal to x differentiating with respect to x implies that differentiation of sec y with respect to x differentiation of x with respect to x implies that differentiation of sec y with respect to y into differentiation of y with respect to x, ये दोनों मिला अलग से डाले चेन रूल के लिए, और ये differentiation of y with respect to x sec ये y और ये y मिल रहा है, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू सॉरी माइनस नहीं sec x sec इंटू 10 sec इंटू 10 होता है, बताए भी थे। ये दोनों मिल रहा है तो इसका भी जो फंक्शन बनेगा मतलब एंगल जो बनेगा वो y ही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये दोनों का जो एंगल बना है यहाँ भी वही मिला, sec के जगह sec इंटू 10, ये जो मिला वही इसका एंगल मिला। और बाकी तो डिस्कस चैप्टर में किए थे, dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1, अब इसका ये मल्टीप्लिकेशन में है, dy by dx is equal to 1 by sec y into 10y। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, sec का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। तो ये implies that dy by dx is equal to 1 by sec y। sec y को मॉड में भी लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको रखना पॉजिटिव था। आइए 10 का होगा 10 का sec स्क्वायर y माइनस 1, बस 10th वाले फॉर्मूला से sec स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे, 10th में निकाले हैं 10 के जगह पर, नहीं जानते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि टेन स्क्वायर थीटा लेना हो तो रूट अंडर, ये उधर गया तो माइनस हुआ और ये प्लस, ये माइनस के कारण गड़बड़ हुआ तो उस हिसाब से ये स्क्वायर हट गया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के जगह वाई था तो ये वाई रह गया। इनकी implies that dy by dx is equal to 1 by इसका वैल्यू x हो गया रूट अंडर इसका वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 हो गया फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए तो y का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो ये सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूफ हुआ आपका। इसके बाद सेक के बाद क्या बचा, सेक के बाद वो सेक differentiation of cosec inverse x with respect to x is equal to 1 by minus mod x upon 1 by mod x root under x square minus 1 for all x belongs to real number except minus 1 to plus 1। चलिए प्रूफ, लेट y is equal to cosec inverse x with, ये इक्वेशन पूरा फर्स्ट मानते हैं बाय सिंबल ऑफ इनवर्स cosec इनवर्स y is equal to x, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ ये वर्ड खत्म, cosec y with respect to y into differentiation of y with respect to x। एक ही बार ले लिए, क्या दिक्कत है, यहाँ x में लिख के एक ही बार एक लाइन स्किप कर दिए, हटा देते हैं। ये x is equal to differentiation of x with respect to x implies that differentiation of cosec y with respect to chain rule y अपने मन से लगाए, differentiation of y with respect to x, differentiation of x with respect to x, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x इंटू ये चीज हमारा क्या बचा हुआ है इधर dy बाय dx इज इक्वल टू 1, लिख लेते हैं यहाँ dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय माइनस cosec x इंटू cot x। अगला लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे और उन सबको चेंज कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx is equal to minus 1 by cosec x into cot x, dy by dx is equal to minus 1 by cosec x, cosec x का वैल्यू यहाँ पे है, मॉड में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार लिख लेते हैं cosec x इंटू रूट अंडर कॉट x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये उसी तरह जिस तरह 10th में लिखते थे dy बाय dx माइनस 1, ये हो गया मॉड x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये फ्रॉम फर्स्ट। और ये जो अगला लाइन लिखने जा रहे हैं cosec इनवर्स x with respect to x minus 1 by mod x upon root under x square minus 1, और for all x belongs to जान ही रहे हैं, माइनस रियल नंबर में माइनस 1 to प्लस 1 को एक्सेप्ट छोड़ करके ये वाला देख लीजिए कैसे किए हैं।
कॉसेक एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से यदि हमको कॉट निकालना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स निकालना होगा, तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस पहले था तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। तो उस हिसाब से सेट हो गया। एक्स या वाई था, देखिए यहाँ फिर मिस्टेक हुआ है, ये y है तो ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा, और फिर ये y होगा, ये y होगा। अब ये x हुआ, ये फ्रॉम फर्स्ट होगा और ये भी फ्रॉम फर्स्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ y था तो फार्मूला में जो भी आया तो y आएगा, लेकिन सी बात कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज चेक करेंगे। आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। सारा फार्मूला याद रखिएगा, प्रूफ याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है। जिसको फार्मूला याद नहीं रहता है उसको प्रूफ देखना पड़ेगा दो चार बार। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, जो रेफरेंस बुक हम ले रहे हैं 19.2 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है। हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज रेफरेंस बुक का 19.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, साइन 3x सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स होगा, क्वेश्चन में इनवर्स 3x कुछ नहीं हुआ। चलिए आइए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लगाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जो प्रूफ किए उस हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन चेन रूल से हम लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला इसलिए हम लोग प्रूफ भी किए थे कि वो उतना लंबा प्रोसेस ना करें, तो उस हिसाब से भी सवाल को बना सकते थे जिस हिसाब से अभी फार्मूला प्रूफ किए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रूफ फार्मूला की मदद से सवाल बनाएंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ dx होगा। अब देखिए तो कुछ नहीं किए हम लोग, क्वेश्चन लिखे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड क्लियर कर दिए। अब dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x। अब इसको हम 3x यहाँ अपने मन से लगाएंगे कि नहीं, ये और ये मिले तभी तो आगे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लगाने से गड़बड़ी हुआ, अपने मन से यहाँ भी लगाना पड़ेगा और ये विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। आइए, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x, समझ रहे होंगे, इंटू 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जो चीज है उसका स्क्वायर। फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस, ये यहाँ पर यदि हच रहेगा तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, हच रहना चाहिए, और यहाँ भी हच का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ जो वही यहाँ तीनों मिलना चाहिए। देखिए तो ये मिल गया, तो यहाँ भी ये हो गया 3x का स्क्वायर इंटू 3 बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 बाहर कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 implies that dy by dx is equal to, ये 3 यहाँ आ गया, 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस 3 3 जा 9 x स्क्वायर। क्लियर, ये आंसर है, बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, आंसर 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉस इनवर्स कॉस रूट एक्स सॉल्यूशन। लेट y is equal to cos inverse root under cos x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, जूम पर आइएगा, जिनको प्रॉब्लम होगा ना जूम पे आइएगा। इसको जिस तरह से फार्मूला प्रूफ किए हैं उसी तरह से इसको भी प्रूफ करके एक बार दिखाएंगे। वीडियो में लेंदी हो जाएगा वीडियो, हम सिर्फ सवाल बना के आगे निकल जाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse root under cos x with respect to x implies that differentiation of y with respect to x, differentiation of cos inverse root under cos x with respect to differentiation of root cos x into differentiation of root cos x with respect to cos x into differentiation of cos x with respect to x। ध्यान से देखिए इसमें कितना चीज है, फंक्शन कितना है, 1 2 3 फंक्शन है इसमें। एक इन्वर्स फंक्शन है, दूसरा पावर है, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले डिफरेंशिएशन जो होगा कॉस इनवर्स का होगा इस पूरे के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स का सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में। 3 फंक्शन है, कॉस इनवर्स, पावर, पहले कॉस इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, फिर पावर है, फिर कॉस एक्स है। तो चेन की तरह से हम लोग इसका इस पूरे के रिस्पेक्ट में, फिर रूट का cos x के रिस्पेक्ट में, और cos x का फाइनल x के रिस्पेक्ट में। ये सब ख्याल रखिएगा, 11th में भी इस तरह का चीज पढ़ा दिए हैं। वहाँ इन्वर्स सिर्फ नहीं लिए थे, बाकी इस तरह का चीज हम लोग पढ़े थे। dy/dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भाई, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हच है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वही होगा। यहाँ कौन स्थान लिए हुए है देखिए तो रूट अंडर कॉस इनवर्स, देखिए तो रूट अंडर कॉस इनवर्स, तो माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जो जगह लिए हुए है ले लेगा कॉस रूट अंडर कॉस का होल स्क्वायर इंटू रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट अंडर कॉस एक्स इंटू, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स उसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ हच है, यहाँ भी मान लीजिए हच है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट हच। यहाँ देखिए तो हच का स्थान कौन लिए हुए है, कॉस, तो वहाँ कॉस आ गया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस प्लस हो गया, तो आ गया कितना, तो साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बच गया, कॉस एक्स इंटू 1 बाय 2, यानी कि 2 यहाँ लिख देते हैं और ये नीचे सीधे लिख देते हैं, इंटू रूट अंडर cos x। बाकी अब देखिएगा आंसर आप लोग किस हिसाब से, यदि अंदर आया होगा तो दोनों पे रूट है, cos x माइनस cos स्क्वायर x, या फिर यही आंसर होगा तो यही आंसर होगा। हाँ cos बटे साइन, तो ये रूट है, देख लीजिएगा जिस हिसाब से आंसर होगा तो उस हिसाब से चुन के आके आंसर मिला देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आएगा, 2 हो गया, ये 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स, कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स
सॉल्यूशन लेट y बराबर cot इनवर्स रूट अंडर x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to differentiation of cot inverse root under x with respect to x implies that dy by dx is equal to differentiation of cot inverse root under x upon डिफरेंशिएशन ऑफ ये x मिलाना पड़ेगा, देखिए तो मिला दिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइनल x तक जाना है, इसका इनवर्स इसका, शॉर्ट में भी चल सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। dy बाय dx इज इक्वल टू कॉट का डिफरेंशिएशन -1 बाय क्या था, कॉट का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x with respect to x is equal to 1 by 1 plus x square, x की जगह हच यहाँ तो हच का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस x की जगह पे क्या है रूट x का स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x implies that dy by dx is equal to -1 by 2 रूट x ब्रैकेट थ्रू 1 प्लस रूट और स्क्वायर खत्म 1 प्लस x, ये हो गया आपका आंसर 1 बाय 2 रूट x 1 प्लस x, ये माइनस, क्लियर है। चलिए 3 नंबर भी हो गया। तीन चार साइन इनवर्स x, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा धीरे धीरे जी। साइन इनवर्स x रूट अंडर x, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiation of y with respect to x is equal to differentiation of sin x root x bracket बंद with respect to x implies that dy by dx is equal to differentiation of sin inverse x root x with respect to x root x into differentiation of x root x with respect to x। देखिए इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं क्वेश्चन को, आसानी से आप लोग बना लेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। dy by dx is equal to differentiation of इसका साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे x रूट x है तो इसका स्क्वायर हुआ है इनटू x रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं x रूट x का मतलब x पे 1/2। अब इसका ये कितना लिख सकते हैं, देख लीजिए जी, यहाँ पे x पे पावर 1 प्लस हाफ हो गया 3/2 हो गया, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो चीज पावर है उसको लिख देंगे इनटू जिस पर पावर है उसमें एक कम कर देंगे, तो 3/2 x पे पावर इतना हो गया, तो एलसीएम 2 हो गया, 3 में 2 गया 1, 1/2, यानी कि इसका डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन लिख ले रहे हैं 3/2 x पे पावर 1/2। तो आप बात समझ लिए होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, ये वाला बात लिख लीजिएगा नोट में, जिनको समझ में नहीं आता है इस चीज का डिफरेंशिएशन किए हैं बगल में, शॉर्ट में लिख दिए हैं। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इतना, ये 3/2
इंटू एक्स पे पावर 1/2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स पे इतना। तो देखिए तो इसको कितना लिख सकते हैं 3/2 और उसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर और 2 कट गया तो एक बार लिख देते हैं एक्स पे पावर 3/2 और ये स्क्वायर implies that dy by dx is equal to 3/2 into इसको लिख सकते हैं रूट एक्स हाफ पावर है रूट अंडर 1 माइनस ये और ये कैंसिल हो गया कितना बच गया एक्स पे पावर 3। बाकी आंसर मिलाइएगा देखिएगा क्या लिखा हुआ है आंसर में होगा शायद यही। सारा चीज लिखे होंगे। आइए 5 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर tan इनवर्स रूट अंडर x सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर tan इनवर्स रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। Differentiation of y with respect to x, differentiation of root under tan inverse root under x with respect to x, differentiating with respect to x लिखिएगा dy by dx is equal to differentiation चेन रूल लगाइए रूट अंडर tan inverse रूट है क्वेश्चन में हाँ है रूट अंडर x with respect to x सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू रूट है उसके अंदर का चीज क्या है वहां लिखिए यहाँ tan इनवर्स रूट अंडर x इंटू फिर अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x का x के रूट अंडर x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ये हो जाने के बाद इंटू करके लिखेंगे ये डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल आप लोग जान रहे हैं 11th में पढ़ा है चेन रूल वही था रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाय dx इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन रूट है उसके अंदर देख रहे होंगे इतना सा चीज लिखा हुआ है ये भी इतना सा चीज लिखा हुआ है 1/2 रूट अंडर ये दोनों जो लिखा हुआ रहता है उसी को लिखते हैं tan इनवर्स रूट अंडर x इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर x की जगह ये वाला चीज आता है ये वाला चीज तो रूट अंडर x का होल स्क्वायर इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x क्योंकि ये दोनों मिल ही रहा है x सीधा तो x लिख दिए। अब इसको सजा के लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1/2 2 जा 4 रूट अंडर 10 इनवर्स रूट x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यार इतना तो ये x इंटू 1/रूट x। बाकी आंसर देख लीजिएगा किस हिसाब से शायद ये इससे गुना हुआ होगा और ये इससे गुना हुआ होगा जो आंसर देख लेंगे आप लोग। चलिए तो ये 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी क्वेश्चन सब है सारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग आराम भी किए हैं 2 दिन क्या पानी रखें जरा tan इनवर्स बढ़िया
हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक स्क्वायर फंक्शन है और एक इनवर्स फंक्शन है। Differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of tan inverse x का whole square with respect to x। चलिए dy by dx is equal to, पहला फंक्शन पावर होता है, पहले से बताते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, और फिर ये tan इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx, पावर का डिफरेंशिएशन बताए थे, यदि इस पर पावर रहे और इसका डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में रहे, समझ में आ रहा है बात, यहाँ और यहाँ मिले यानी कि x टू दी पावर n, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, जो भी चीज पर पावर था उसमें एक कम, दूसरी तरफ से यदि कुछ भी रहे यहाँ रहे और n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको 2 और n पे पावर 2 माइनस 1, मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज मिलना चाहिए, ये दोनों मिला चुके हैं हम लोग। तो जो पावर है उस पावर को लिखिए जैसे वहाँ लिखे हैं, इसके बाद ये tan इनवर्स x पे पावर 2 में 1 गया तो इतना बचा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन पहचाना हुआ लग रहा है, बीबीआई क्वेश्चन है ये, बीबीआई क्वेश्चन BSEB पटना। बाकी जान ही रहे हैं, सीबीएसई वगैरह में भी शायद एक आध बार देखे हैं, सीबीएसई तो रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन, तो इसके लिए क्लियर कर लीजिएगा, सीबीएसई रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन, सीबीएसई वाले आप लोग ध्यान देंगे जी, रिपीट क्वेश्चन नहीं करता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में किसी बार पूछा है, याद नहीं है यार, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 10 की जगह cot sec लिखा हुआ रह सकता है। आइए cot इनवर्स x टू द पावर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, cos इनवर्स x पे पावर 2, सॉल्यूशन, लेट y is equal to cos inverse x square, differentiating with respect to x, differentiation of y with respect to x, differentiation of cos inverse x square with respect to x, implies that differentiation of y with respect to x, cos inverse x square with respect to x square into differentiation of x square with respect to x, dy by dx is equal to cos inverse x का डिफरेंशिएशन 1 बाय cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे क्या है, यहाँ पे पहले से स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पढ़ा। सीबीएसई वाला ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कभी हम देखेंगे क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन कहीं में हम दिख रहे थे, था सीबीएसई के टाइम में। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स एक्स के पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर n का फॉर्म लिए हुए है, एक्स टू द पावर n का, implies that dy by dx is equal to minus 1 by root under 1 minus x to the power 4, x to the power 4 into 2 x to the power 2 में 1 गया 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर। dy by dx is equal to 2x 1 minus x पे पावर 4,
क्लियर है? इतना सा मस्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3। दम नहीं ले रहे हैं, क्लास में रहते थे थोड़ा आत्मावस्था है कि नहीं? बोलिए। 7 बजे वाला बैच आप 9 बजे 10 बजे रात तक पढ़ते थे ना जी। चलिए आइए, कितना है? तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स साइन रूट अंडर, क्वेश्चन में क्या था? साइन रूट अंडर एक्स। ओहो, इसका फाइनल निकालना है, सॉल्यूशन dy बटे dx निकालना है सब क्वेश्चन में। क्लियर है? लेट y बराबर tan इनवर्स साइन रूट अंडर एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to differentiation of tan inverse sin root under x with respect to x implies that dy by dx is equal to differentiation of tan inverse sin root under x with respect to x by differentiation of। देखिए tan इनवर्स के बाद जो बचा पूरे को लिखिए। चेन रूल एकदम समझे हैं, 11 से पढ़ा रहे हैं, समझे होंगे जी। इतना इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फिर साइन रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। हाँ, तो पहले tan इनवर्स, बाकी जो बचा सारा लिखे। अब फिर साइन बाकी क्या बचा? तो रूट अंडर एक्स लिखे, रूट अंडर एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स implies that dy by dx is equal to tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो x की जगह पे क्या आएगा? 1/1 प्लस x की जगह पे tan रूट अंडर x का होल स्क्वायर। क्लियर है? इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos क्या क्या मिल रहा है यहाँ और यहाँ? रूट एक्स लिख दीजिए, रूट एक्स इनटू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, 1/2 रूट, जो चीजें लिख दी। बाकी सजाइएगा, सजा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइन में सजा दें। चलिए लिख लिया, cos रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट रूट एक्स अपॉन 1 प्लस tan रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इनटू 2, इधर ही दे दीजिए, 2 इधर ही दे दीजिए और रूट एक्स इधर दे दीजिए। जहाँ जहाँ जगह बचा वहाँ लिख दी। बस क्लियर, आंसर यही सब होगा, कुछ नहीं होगा। आइए साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो 3-4 तरह से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक ही तरह से बनाएंगे। साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये जी, याद रखिएगा। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x implies that dy by dx is equal to differentiation of sin inverse root under 1 minus x square with respect to sin inverse का हो चुका है, तो ये होगा किसके रिस्पेक्ट में? क्या बचा बाकी? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इस चीजों को यहाँ रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में?
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, काम देगा मिडिल ब्रैकेट से। चलिए आइए dy बाय dx एक लाइन लिख ही लेते हैं अलग अलग करके, नहीं तो फंस जाइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, देखिए कैसे लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट बंद। चलिए इम्प्लाई दैट dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 रूट अंडर 1 माइनस x की जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू रूट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट शुरू 1 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्लियर है, जो पावर में है गुना में लिखिए दें 2 माइनस 1, क्लियर है, जो पावर था एक कम। चलिए implies that dy by dx is equal to, वो वाला चीज इधर आ जाएगा, माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हो गया माइनस 2x अपॉन 2 रूट अंडर, ये पहले लिख रहे हैं 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो जो बचा वो लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, पीछे आगे करके देख सकते हैं वीडियो में, दिक्कत नहीं होगा। चलिए dy by dx is equal to minus 2x upon 2 root under 1 minus x square into 1 minus 1 और माइनस प्लस का स्क्वायर, dy by dx is equal to -2, ये 2 कैंसिल, चलिए माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर, ये और ये कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर हो गया, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर और रूट खत्म, तो x बच गया, ये x कैंसिल हो गया, dy by dx अपॉन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए कितना छोटा सा आंसर आया। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर, अब 3 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, ये रेफरेंस बुक कैसे सिन्हा का 11.1 है, तो कुछ लग रहा होगा फास्ट पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई नहीं है फास्ट, एकदम इजी सब क्वेश्चन था, एकदम इजी तौर पे सारा क्वेश्चन बना है, और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसका तैयारी करें। और इसके बाद जैसे हम लोग जान रहे हैं, जैसे हम बताए भी थे जूम करा के, कि हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स लाएगा उनको गिफ्ट घर तक पहुंचेगा, बात बोले थे, ज़रूर ऐसा होगा। देख लेते हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है इसका हम टेस्ट लेते हैं, बाकी फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।